लर्निंग सेशंस। माय नेम इज शुजात। आज हम बात करेंगे बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट के बारे में कि बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट होता क्या है, बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट का प्रोटोकॉल क्या है और टाइप्स ऑफ बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट हमारे पास कौन कौन से होते हैं। लेट्स गो विद दिस। सो बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट होता है मेडिकल्स या क्लिनिक्स, हॉस्पिटल्स, लैब से निकला हुआ वेस्ट जो निकल जाता है उसको प्रॉपर तरीके से मैनेज करना, यानी कि उसको डिस्पोज करना, उसको हम बोलते हैं बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट। अब ये वेस्ट जो होता है ये बड़ा हजार्डियस होता है, यानी कि इन्फेक्शियस हो सकता है और उसको प्रॉपर तरीके से और प्रॉपर गाइडलाइंस के अकॉर्डिंगली इसको मैनेज करना, इसको डिस्पोज करना बहुत मैंडेटरी है। अब इसमें हमारे पास सिरिंज आ सकते हैं, इसमें हमारे पास नीडल्स भी आते हैं, इसमें हमारे पास कॉटन जिसमें ब्लड लगा होता है वो आ सकते हैं, इसमें हमारे पास वाइल्स आते हैं, इसमें हमारे पास मेडिसिनल वाइल्स आते हैं, इसमें हमारे पास सैंपल्स आते हैं, ब्लड सैंपल्स आ सकते हैं, कभी कभार एनाटॉमिकल वेस्ट्स भी आते हैं। उनको प्रॉपर तरीके से डिस्कार्ड करने बहुत मैंडेटरी है ताकि इन्फेक्शन ना फैले। बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट का प्रोटोकॉल क्या होता है, आपको बताता हूँ। बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट का प्रोटोकॉल क्या होता है। सबसे पहले होता है वेस्ट सेग्रीगेशन। हमारे पास जो वेस्ट है उसको अलग अलग तरीके से सेग्रीगेट करना बहुत ज़रूरी है। जैसे मैं आपको ये इमेज दिखा रहा हूँ, इस इमेज में आपको मल्टीपल कलर के डस्टबिन दिख रहे हैं। ग्रीन कलर का है, इसमें रेड कलर का है, इसमें येलो कलर का है, इसमें एक वाइट कलर का है। वाइट कलर का ये वाला डस्टबिन यूजुअली शार्प आइटम यानी कि नीडल्स, ग्लास स्लाइड्स को डिस्कार्ड करने के लिए मैंडेटरी होता है। येलो कलर का जिसमें हम लोग एनाटॉमिकल वेस्ट जो कि इन्फेक्शन हो सकते हैं, पैथोलॉजिकल हो सकते हैं, उनको हम डिस्कार्ड कर लेते हैं। फिर हमारे पास आता है रेड कलर का डस्टबिन जिसमें हम लोग इन्फेक्टेड प्लास्टिक, सिरिंज, ग्लव्स को डिस्कार्ड कर लेते हैं। इसमें हमारे पास ग्रीन कलर का डस्टबिन आता है जिसमें हम यूजुअली जो है वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, ये सब पैकिंग जो है डिस्कार्ड कर लेते हैं, जनरल वेस्ट में डिस्कार्ड कर लेते हैं। ठीक है, अब ये कई जगह पे डिफर भी कर लेते हैं, कई जगह पे ब्लैक भी यूज़ कर लेते हैं, तो इस चीज़ को आप अकॉर्डिंगली यूज़ कर सकते हैं। बट सेग्रीगेशन इज इंपॉर्टेंट। कलेक्शन एंड स्टोरेज। अब ये हमने यहाँ से यहाँ से हमने कलेक्ट कर लिया प्रॉपर तरीके से, इसको हमने अलग अलग तरीके से सेग्रीगेट करने के बाद इसको कलेक्ट कर लिया, फिर हमने इसको स्टोर कर लिया। स्टोर करने के बाद हम इसको ट्रांसपोर्ट कर देते हैं। ट्रांसपोर्टेशन हम लोग किसी ऐसी जगह पे कर लेते हैं जहाँ पे एक ऑर्गेनाइजेशन होती है, एक इंस्टीट्यूट होता है जो इस सारे बायोमेडिकल वेस्ट को प्रॉपर तरीके से डिस्पोज कर सकता है। ऑलमोस्ट हर एक सिटी के इंडिया में अपना अपना एक बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट का एक इंस्टीट्यूट है जो कि इसको प्रॉपर तरीके से डिस्पोज कर लेता है। ठीक है, ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड रेगुलेटरी कंप्लायंसेस, हमें इसमें प्रॉपर तरीके से एक सेफ्टी मैनेज रखना पड़ता है, एक सेफ्टी तरीका अपनाना पड़ता है ताकि कोई भी कंप्लेंट, कोई भी हमारे खिलाफ कोई प्रोटोकॉल ना तोड़े। बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट का रिक्वायरमेंट क्या है, देखिए बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट जो है ना ये इसलिए मैंडेटरी होता है ताकि हम लोग रिस्क्स जो कि इन्फेक्शन, जो हॉस्पिटल एसोसिएटेड इन्फेक्शन हो सकता है, उसका रिस्क हम लोग कम से कम करें और हम लोग ह्यूमंस को, पब्लिक हेल्थ को और एनवायरनमेंट को, दोनों को बचाएं। ये मैंडेटरी होता है। ये हर एक हॉस्पिटल, हर एक हेल्थ केयर फैसिलिटीज़, क्लिनिक्स, लैब्स, मेडिकल इंस्टीट्यूट्स, सबके लिए बहुत ज़रूरी है कि वो एक प्रॉपर तरीके से एक बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट का एक प्रोटोकॉल बना ले जिसको कंटिन्यूसली अप टू डेट रखा जाए, उसका डेटा मेंटेन किया जाए, उसको एक अथॉरिटी हो जिसको कंटिन्यूसली रिव्यू करे। और ये देखिए ये कॉमन प्रैक्टिस है हमारे इंस्टीट्यूट में, हमारी लैब्स में, हमारी क्लिनिकल इंस्टीट्यूट में, ताकि ये प्रॉपर तरीके से डिस्कार्ड होता है या नहीं होता है। क्योंकि इस बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट में ना बहुत सारे टाइप्स के पेशेंट्स आते हैं या जिनसे बहुत अलग अलग टाइप का वेस्ट निकल जाता है। लाइक टीबी पेशेंट्स आते हैं, हेपेटाइटिस पेशेंट्स आते हैं, इसमें मलेरिया टाइप के पेशेंट्स आते हैं। ये सारे के सारे हमारे इन्वायरमेंट में डायरेक्टली जाएगा तो कहीं ना कहीं ये हमारे इन्वायरमेंट को भी इन्फेक्शस कर सकता है और बीमारी ज़्यादा फैला सकता है। डस्टबिन किस किस कलर के होते हैं जैसे मैंने बता दिया था। यूजुअली हमारे पास 4 किस्म के डस्टबिन होते हैं। वाइट शॉप कंटेंट के लिए, येलो जो इन्फेक्शंस के लिए होता है, फिर होता है एनाटॉमिकल वेस्ट्स के लिए इन्फेक्शन येलो कलर का होता है, फिर रेड कलर होता है जो कि हमारे प्लास्टिक्स इन्फेक्शन वेस्ट के लिए होता है। ग्रीन या ब्लैक हम लोग यूज़ कर लेते हैं फॉर द जनरल वेस्ट्स। ठीक है, यहाँ पे लिखा है यहाँ पर रेड, येलो, ब्लू। फार्मास्यूटिकल जो मेडिकल हमारे पास डिवाइस होते हैं, सॉरी मेडिकल जो हमारे पास मेडिसिन होते हैं, उनके लिए हम लोग ब्लू कलर का यूज़ करते हैं। ब्लैक नॉन हज़ार्डस यानी कि जनरल वेस्ट के लिए होता है। बायोडिग्रेडेबल वेस्ट के लिए ग्रीन होता है और शार्प आइटम्स के लिए वाइट होता है।
ये एक प्रोटोकॉल है जिस हिसाब से इस प्रोटोकॉल को आप समझेंगे कि ये प्रोटोकॉल इस तरह से हमें मैनेज करना पड़ता है। बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट आपको लेफ्ट साइड में दिया गया है, राइट साइड में एक जस्ट एक सिंपल सा डेटा बनाया गया है जो कि सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड CPCB ने बनाया है। वही हमारे बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट के लिए प्रोटोकॉल पे बनाते हैं। उनके अकॉर्डिंग इंडिया में 609 मैट्रिक टन रेगुलर बायोमेडिकल वेस्ट जो है ना वो निकल जाता है। 101 मैट्रिक टन कोविड-19 रिलेटेड बायोमेडिकल वेस्ट निकल जाता था जब इंडिया में कोविड-19 पैंडेमिक जो है चल रहा था। हालांकि अभी वो है नहीं, बट ओवरऑल अगर हम इसकी बात करेंगे 609 मैट्रिक टन बायोमेडिकल वेस्ट यहाँ से निकल जाता है और उसको प्रॉपर तरीके से डिस्पोज करना बहुत ज़रूरी है, बीमारियों को बचाने के लिए बहुत ज़रूरी है। अब अगर आप फ्लेबोटोमिस्ट हैं और पेशेंट के घर पे जाके ब्लड कलेक्शन कर लेते हैं तो आपका बायोमेडिकल वेस्ट जो है ना उसको भी डिस्पोज करना बहुत मैंडेटरी है। पर आप सारे के सारे जैसे डस्टबिन यहाँ पे दिखाए गए थे, सारे के सारे डस्टबिन आप एक साथ में साथ नहीं लेके जा सकते हैं। तो आपको क्या मैंडेटरी है, आपके लिए क्या प्रोटोकॉल है? मैंडेटरी आपके लिए है कि आपके पास पंक्चर प्रूफ कंटेनर होना चाहिए। एक ऐसा कंटेनर जो मैंने कहा था वाइट कंटेनर, जिससे क्या होता है जिसमें हम नीडल्स डिस्पोज करेंगे, बिकॉज आप नीडल्स को ओपन करके ऐसे बैग्स में नहीं रख सकते हैं, ठीक है। तो नीडल डिस्पोजल के लिए आपको वाइट कंटेनर बहुत मैंडेटरी है। इसके अलावा आप येलो और ब्लैक बैग्स छोटे से ले सकते हैं साथ में, और जिसमें आप लोग इन्फेक्शियस वेस्ट येलो में और ब्लैक में जनरल पेपर जो होता है उसको डिस्कार्ड कर सकते हैं। बट याद रखिए आपने एक दिन जब सारे कलेक्शन कर लिए उसके बाद से आप सारा का सारा जो बायोमेडिकल वेस्ट है उसको प्रॉपर तरीके से एक लैब में हैंड ओवर कर लीजिए और वहाँ पे इसको डिस्कार्ड करवा लीजिए। बिकॉज आप ये वेस्ट लेके अपने घर नहीं जा सकते हैं, ये इन्फेक्शियस हो सकता है, आप इसको कहीं वो नहीं फेंक सकते हैं, लैब में इसको फेंकना बहुत ज़रूरी है। थैंक यू सो मच, आई होप आपको समझ में आया होगा। सब्सक्राइब,